प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम लोग महात्मा सूरदास द्वारा लिखित सूरसागर महाकाव्य से संकलित कक्षा 10 के पाठ में पद शीर्षक से लिखित पदों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 पदों का अध्ययन कर लिया। अब हम 7वें पद का अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस 7वें पद में महात्मा सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात उद्धव से उनके वार्तालाप का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है तथा ब्रज की उन अनूठी यादों को उद्धव के साथ बांट रहे हैं, उद्धव से बता रहे हैं। तो आइए पहले पद्य का वाचन करेंगे, तत्पश्चात इसकी हम व्याख्या देखेंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या से पूर्व हम संकेत बना लेंगे। संकेत में ऊपर के 2 शब्दों को हम लिख लेंगे, तत्पश्चात नीचे के 2 शब्दों को लिख लेंगे, एक संकेत बना लेंगे। संकेत बनाने के बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक पाठ से संकलित है, जिसके कवि महात्मा सूरदास जी हैं। फिर हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्य में महात्मा सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात उद्धव के साथ ब्रज की यादों का वर्णन किया गया है। अब आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मुझे वह ब्रज अभी भी भूलता नहीं। बिसरना यानी भूलना। ब्रज की जो खास चीज़ें हैं, जो ब्रज की बातें हैं, जो ब्रज की विशेषताएं हैं, वो हमें आज भी भूलती नहीं हैं। क्या क्या वहाँ पर देखिए, वृंदावन गोकुल वन उपवन। वृंदावन में वे गायों को चराने जाया करते थे। गोकुल वन और उपवन, उपवन माने बगीचे, वहाँ के जो सुंदर सुंदर बगीचे हैं। सघन कुंज की छाई, कुंज माने वृक्ष, घने वृक्षों की जो छाया है, वो सारी चीज़ें मुझे भूलती नहीं हैं, बहुत याद आती हैं। और क्या नहीं भूलता है? देखिए, प्रात समय माता जसुमती और नंद देख से पार। जो प्रातः काल उठते ही माँ यशोदा और नंद बाबा के हमको दर्शन हो जाते थे और उनसे जो हमको आनंद की प्राप्ति होती थी, वो चीज़ें अभी भी हमको भूलती नहीं हैं, बहुत याद आती है हमको ब्रज की। और क्या देखिए नहीं भूलता है? माखन रोटी दहेव सजायो, अतिहित तात साथ खियावत। और मक्खन से सजी हुई रोटी तथा दही, सजाया हुआ दही। कैसा दही? बिल्कुल गाढ़ा दही, सजा हुआ दही। अतिहित साथ खवावत। और माताजी अत्यंत प्रेम के साथ जो मुझे खिलाया करती थी, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं। फिर क्या याद आती हैं? देखिए, ग्वाल बाल गोपी संग खेलत। ग्वाल बाल था गोपियों के साथ जो हम खेलते थे। सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन हंसते खेलते ही बीत जाता। सिराना माने बीत जाना। सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता। तो यहाँ पर ब्रज भाषा का ये शुद्ध रूप है सिराना। बिहारी ने भी इसका इस्तेमाल किया है, हम बिहारी के प्रसंग में आपको पढ़ाएंगे। सब दिन हंस, सारा दिन जो है ग्वाल वालों के साथ हंसते खेलते बीत जाता था। फिर नीचे देखिए, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी बड़े धन्य हैं, जिनके हित की बातें या जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण अपना बचपन बिताए। इस प्रकार से श्री कृष्ण के महत्व को बताते हुए सूरदास जी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रही इस पद्य की व्याख्या। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य में पहले की भांति भाषा इसकी ब्रज भाषा हो जाएगी, छंद गेय पद हो जाएगा और
रस इसमें शांत रस हो जाएगा। तथा वियोग श्रृंगार भी कह सकते हैं। तो वियोग श्रृंगार, चूँकि गोपी ग्वाल वालों को याद कर रहे हैं श्री कृष्ण, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अलंकार में स्मरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार। इसमें भगवान श्री कृष्ण के हृदय में अपने साथियों के साथ बिताए गए पल की बड़ी ही मनोरम स्मृतियों का चित्रण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा आपके 7वें पद्य की व्याख्या। अब हम 8वें पद्य को लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।